हैं, ट्रेंट ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजे कैसे रहे हैं बताने के लिए इस वक्त स्नेही हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग स्नेही, बताइए किस तरह के नतीजे ट्रेंट ने दिए हैं। जी, अगर ट्रेंड के क्वार्टर टू नंबर्स के बारे में बात करें तो पहली नज़र में ये अच्छे सेट ऑफ नंबर्स लगते हैं, क्योंकि रेवेन्यू हमारी उम्मीद से इनलाइन है, बट पैट, एबिटा और एबिटा मार्जिन हमारी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बट ये स्ट्रीट का रिएक्शन नहीं है स्टॉक पर, ब्रोकरेजेस ज़्यादा नेगेटिव है स्टॉक पर, और हम आपको समझाएंगे क्यों। क्योंकि अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो 17% पर जो ये रेवेन्यू ग्रोथ आया है, स्ट्रीट की उम्मीद इनलाइन तो है, बट अगर हम ट्रेंड के हिस्टोरिक क्वार्टर्स के बारे में बात करें, पिछले क्वार्टर्स के बारे में, तो ये ग्रोथ 20, 30, 40% पर हुआ करता था और अब ये 17% पर आ चुका है। तो उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो पेस है उसमें हमें एक कटौती देखने को मिली है, तो ये नेगेटिव हो सकता है स्टॉक के लिए। दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट 6.5% का अपटिक, एबिटा भी लगभग 27% ऊपर है, तो काफ़ी अच्छा मूव है यहाँ पर। एबिटा मार्जिन हमारी और स्ट्रीट की उम्मीद से काफ़ी बेटर और एक्सपेंशन देखने को मिला है यहाँ पर। उनके कंट्रोल के बेसिस पर 17% पर आया है उनका मार्जिन, कंपेयर टू 15.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ट्रेंड के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो अगर हम दिस टाइम लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो सेकेंड क्वार्टर FY25 में उनका रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 40% था, जो इस टाइम अब से 17% पर आ चुका है, तो ये एक नेगेटिव हो सकता है स्टॉक के लिए। स्टॉक काउंट के बारे में बात करें तो क्वार्टर टू में वेस्ट में 13 स्टोर और जूडियो में 40 स्टोर खोले। टेंडर ऑफर के बारे में बात करें, इनकी जो एसोसिएट कंपनी है इंडिटेक्स रिटेल इंडिया, जो कि भारत में ज़ारा और मासिमो दूती के ब्रांड्स ऑपरेट करती है, उन्होंने ट्रेंट को एक ऑफर दिया था, टेंडर ऑफर 94,900 शेयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 50,421.8 रुपीज़ पर शेयर, जो ट्रेंट के बोर्ड ने कंसिडर किया और अप्रूव कर दिया है। तो ये शेयर्स ट्रेंट वापस अपनी एसोसिएट कंपनी को टेंडर कर देगी। अगर हम उनके नए वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो बर्न टोस्ट, जो एक यूथ सेंट्रिक ब्रांड है, उसने काफ़ी अच्छा किया है। दूसरी तरफ स्टार बाज़ार, जो उनका रिटेल साइड पर जो ग्रोसरी सेगमेंट है, उसके रेवेन्यू में थोड़ा सा कट देखने को मिला है। अगर हम ब्रोकरेजेस के बारे में बात करें तो सिटी के द्वारा एक बड़ा डाउनग्रेड आता हुआ सीधा सेल रेटिंग आ रहा है उनके पिछले बाय रेटिंग से, और टारगेट प्राइस में भी काफ़ी कट आ रहा है। 4,350 रुपीज़ उनका नया टारगेट प्राइस है, कंपेयर टू 7,150 अर्लियर। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए बट टारगेट प्राइस कट किया है 5,456 रुपीज़ पर, पहले जो 5,092 रुपीज़ था। गोल्डमैन सैक्स ने अपना न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा है, बट यहाँ पर भी एक टारगेट प्राइस कट आ रहा हुआ है। सिमिलरली जेफरीज में होल्ड रेटिंग बरकरार, बट टारगेट प्राइस कट हो चुका है, अब 5,000 रुपये है, जो पहले 6,000 रुपये प्रति शेयर था। बर्नस्टीन और मक्वायरी ने अपना आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखा है। बर्नस्टीन ने अपना टारगेट प्राइस 6,100 रुपीज़ पर मेंटेन किया है, और मक्वायरी ने अपना टारगेट प्राइस 7,000 रुपये प्रति शेयर पर बरकरार रखा है। तो स्ट्रीट का पूरा रिएक्शन ट्रेंड पर काफ़ी बड़ा कट सिटी से आता हुआ, और ओवरऑल काफ़ी सारे प्राइस का देखे हैं ब्रोकरेजेस के द्वारा, तो देखेंगे कि ट्रेंड के स्टॉक पर क्या रिएक्शन आता है। बट जी हाँ, ओवरऑल अगर देखें तो नंबर्स स्ट्रीट की उम्मीद से बेटर, बट रेवेन्यू के जो ग्रोथ है उस पर बड़ा कट देखने को मिला है। तो ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र नहीं आ रहे, देखते हैं किस तरह का रिएक्शन होता है। शुक्रिया स्नेही ये पूरी डिटेल्स लेकर आने के लिए। चलिए, लेकिन खबरें